एपिसोड 17। अब तक हमने देखा अदिति राज को लंच के लिए मना करने ही वाली थी कि तभी उसके पास प्रेम का कॉल आ जाता है। वह प्रेम का कॉल उठाकर उससे बात करती है तो प्रेम उसे लंच पर जाने की परमिशन दे देता है, जिस पर अदिति खुश हो जाती है और राज के साथ लंच के लिए निकल जाती है। वहीं प्रेम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रेम आगे क्या करने वाला है। अब आगे एक तरफ जहाँ प्रेम के दिमाग में कुछ चल रहा था जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए वह देव के साथ लग जाता है, वहीं दूसरी तरफ अदिति, निशा और राज भी लंच के लिए निकल जाते हैं और पूरे रास्ते तीनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। निशा अपने ही मन में खुद से कहती है, ये अदिति को क्या हुआ है, उसने हाँ कैसे कर दी। उसे पता है ना ये बात जीजू को अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी इसने ऐसा किया। कोई बात हुई है क्या? कहीं इसका फिर से जीजू से झगड़ा तो नहीं हो गया? फिर पर गुस्सा होकर इसने ऐसा किया। हाय राम, क्या करूँ मैं इस लड़की का। फिर कुछ सोचकर, नहीं यार, मुझे लगता है इसने जीजू को समझा होगा और वो इसकी बात समझ गए होंगे, इसलिए ये इतनी खुशी खुशी जा रही है। और वैसे भी जीजू से बात करने के बाद ही मुस्कुरा भी तो रही थी, तो यही वजह हो सकती है। और भगवान करे ऐसा ही हो, वरना इन दोनों को पास लाने का मेरा प्लान उल्टा पड़ जाएगा। जहाँ एक तरफ निशा अदिति के अचानक से लंच पर जाने के लिए मान जाने से परेशान हो रही थी और उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राज के दिमाग में भी हर पल अलग ही ख्याल आ रहे थे। राज खुद से ही कहते हैं, ऐसा भी क्या हो गया अदिति, अब जो हमें एक दूसरे से बातें छुपानी पड़ रही हैं। माना कि जब तुम्हें ज़रूरत थी उस वक्त मैं तुम्हारे से पास नहीं था, इसलिए तुम मुझसे कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ, वापस आ गए हो ना, तो ये तुम क्यों नहीं बताती मुझे सब कुछ? क्यों अदिति, क्यों नहीं बता रही हो? क्या अब हम इतने दूर हो गए कि एक दूसरे से अपनी परेशानी भी शेयर ना कर सकें? फिर रुक कर, पर जो भी हो देती, अब तक जो भी हुआ मैं इतना तो समझ गया हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, और अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं बहुत जल्द तुम्हें इस झूठे रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। फिर तुम पहले की तरह अपनी ज़िंदगी हंसते हुए जी पाओगे। यह सोचते हुए उसने एक नज़र अदिति के पास देखा और फिर हल्की सी स्माइल पास करता है और ड्राइव करने लगता है। वहीं अदिति आज बेहद खुश थी, यह सोचकर कि प्रेम उसे समझने लगा है। उसने उसे समझा और उससे गुस्सा होने की बजाय उसका साथ दिया। उसे प्रेम के साथ बिताए हुए बहुत से पल याद आने लगे, जिन्हें सोच उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। तीनों ऐसे ही अपनी अपनी सोच में गुम होकर होटल पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही तीनों साथ में होटल के अंदर गए, जहाँ थोड़ी आगे ही उन्हें विवेक दिखाया था। वो तीनों जाकर विवेक के पास बैठ गए। उन तीनों ने ध्यान दिया कि आज होटल में सिवाय वहाँ के स्टाफ और उन चारों के कोई नहीं था, जिसे देखने के बाद राज ने विवेक से कहा, भाई आपने पूरा होटल क्यों बुक किया है? हमें तो सिर्फ लंच करना था। राज की बात सुनकर विवेक ने अपने चारों तरफ देखकर कहा, नहीं ये मैंने नहीं किया है, और तुम्हारी तरह मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि ये जगह हमेशा लोगों से भरी हुई रहती है, लेकिन आज यहाँ कोई नहीं है। लेकिन फिर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी समझा। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है? विवेक की बात सुनकर राज कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद वह कहता है, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, पर भाई ये थोड़ा अजीब नहीं है? मेरा मतलब है कि हमेशा जो जगह लोगों से भरी हुई रहती है वहाँ आज कोई नहीं है। राज की बात पर विवेक उससे कहता है, चल छोड़ ना इसे, हमें क्या है? वैसे भी अभी इन फालतू चीज़ों पर ध्यान देने से अच्छा है इस पर ध्यान दे कि हमारी दोनों गेस्ट परेशान हो रही हैं। आदित्य और निशा की तरफ देकर, मैं सही कह रहा हूँ ना? विवेक की बात सुनकर अदिति हल्की स्माइल के साथ कहती है, जी भाई। विवेक जिस पर उससे कहते हैं, अच्छा बताएं आप दोनों क्या लेंगी? अदिति, पहले आप ऑर्डर कर लीजिए भैया।
अदिति की बात पर विवेक उससे कहते हैं, अरे ऐसे कैसे, आज आप हमारे गेस्ट हैं तो पहले आप ही ऑर्डर करना होगा। विवेक का साथ देते हुए राज कहता है, अदिति भाई सही कह रहे हैं, पहले तुम और निशा ऑर्डर करो प्लीज़। राज और विवेक की बात पर सहमति हूँ जताकर अदिति कहती है, ओके। यह कहकर अदिति निशा के साथ ऑर्डर करने लगते हैं, जिसके बाद राज और विवेक भी अपने लिए ऑर्डर करते हैं। उनका ऑर्डर आने तक चारों हल्की फुल्की बातें करने लगते हैं। विवेक, आप दोनों की स्टडी कैसे चल रही है? अदिति, अच्छी चल रही है भैया। विवेक ने उस पर हल्की सी स्माइल की, जिसके बाद उसे निशा की तरफ देख कर कहा, निशा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो? विवेक की बात पर निशा ने उन्हें हल्की स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। इस पर विवेक ने उससे कहा, तो फिर चुप क्यों हो? इस पर निशा उन्हें देखते हुए कहती है, वो ऐसे ही आप दोनों बातें कर रहे थे तो मैं आप लोग की बातें सुनने लगी। निशा की बात पर विवेक हल्की स्माइल पास करता है और उससे कहता है, अच्छा फिर कोई बात नहीं। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी उनका लंच आ जाता है, जिसके बाद चारों मिलकर लंच करने लगते हैं और विवेक अदिति से बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अदिति तुम्हें बुरा नहीं लगे तो मैं तुमसे कुछ कहूँ? विवेक की बात सुनकर अदिति उनसे कहती है, हाँ भैया कहिए ना। अदिति की सहमति मिलने के बाद विवेक उनसे कहता है, वो मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों आज मेरे साथ घर चले। विवेक की बात सुनकर अदिति उनसे शॉक्ड होते हुए कहते, क्या? लेकिन भैया वो। अदिति की बात को बीच में टोकते हुए विवेक उससे कहता है, देखो मैं समझता हूँ तुम्हें ऐसे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है और मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। दरअसल बात यह है कि आज मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तुम्हें आज राज की थोड़ी ज़्यादा ही फिक्र है और हमने अभी तक उन्हें ये नहीं बताया कि तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उनकी तबीयत और ना बिगड़ जाए, इसलिए। और अब वो तुमसे मिलना चाहती है। मैंने उन्हें समझाया कि तुम अभी बिजी हो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या आज तुम नहीं बल्कि तुम दोनों क्या हमारे साथ घर चल सकते हो प्लीज़? अदिति की बात विवेक की बात सुनकर अदिति असमंजस में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या कहे, लेकिन जब वो देखती है कि विवेक उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वह उससे कहती है, भाई आप प्लीज़ ऐसी रिक्वेस्ट मत कीजिए। अदिति की बात पर विवेक उससे कहते हैं, तो क्या इसका मतलब तुम चल रही हो? अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह विवेक को क्या जवाब दे। अगर वह उसे हाँ कह देती है तो वह पक्का था कि इस बार प्रेम उससे नाराज़ पक्का होगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन वह उन्हें ना भी तो नहीं कह सकती थी। लेकिन वह प्रेम विवेक को समझाते हुए कहती, एक्चुअली भाई वो। इससे पहले कि अदिति अपनी बात पूरी करती, पीछे से एक आवाज़ आती है, मुझे लगता है तुम्हें मेरी वाइफ को कहीं ले जाने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए। उस आवाज़ को सुनकर सब लोग उस तरफ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेम अपने जेब में हाथ देकर पूरी एटीट्यूड के साथ खड़ा था, जिसके बाद वह उनकी तरफ पढ़ने लगता है। उसके साथ ही देव भी चलकर उनकी तरफ आ रहा था। वहीं सब लोग उन दोनों को वहाँ देखकर शॉक थे, जिसके बाद इस वक्त हर किसी के दिमाग में अलग ही सवाल और मटर थे। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताना। और आपको क्या लगता है अचानक से प्रेम यहाँ क्यों आयो, क्यों चल रही है जी का दिमाग में है और उस पर क्या होगा अदिति का रिएक्शन और इन सब चीज़ों का असर क्या पड़ेगा अदिति और प्रेम के रिश्ते पर, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।